हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत ही बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही वह संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्वता प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संचय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर ही है। जिसने मुझे उत्पन्न किया होगा वह पुरुष भी वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुने, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संचय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। हे मुने, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगल में उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तब तपस्या करो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जल के धर के समान श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे और उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट और महामूल्यमान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेव के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्दाब्ध हो रहे थे। उस समय उन सत्तत्व स्वरूप सर्वात्मक वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई और भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिमय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री हरि विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वह सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म है। लिंग रहित तत्व यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी हो, क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। मैषानंद श्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए और अब आप सुनेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन किस प्रकार
से हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्वहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर जो कि दिनों के प्रतिपालक हैं, अहंकारों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं, वे हम दोनों पर दयालु हो गए और उस समय उन शूर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया और उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्य अमल निष्फल निरपद निर्दमन अद्वितीय शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मांड भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदिकरण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनर स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्मा में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी हैं, यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचिंत रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाच प्रणव ही है। वे इसके वाचाची हैं। वह स्वर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होना था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए और जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धूलोक के रूप में प्रकट हुआ था तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी संज्ञा और वे समस्त लोगों के सृष्टा हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इस अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के उन श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपूर्वक कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्रीहरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। हे मुने, यह रूप 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं की अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषण से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षण से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इसका दाहिना और इकार बायां नेत्र है। ओकार उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रिकार बायां री और लरी ये दोनों नासिकियों के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधरों का तथा अधरों का ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत भक्तियाना दोनों तालु
आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, टा आदि और ता आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है और को दाहिने पार्श्व बताया है और बकार को बायां पार्श्व, भार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। या से लेकर सा तक ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय है। शरीर की 7 धातुएं हैं। हा का उनकी नाभि है और पकार को मोहु और पकार को मेढ़ू कहा जाता है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्मा शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम तत्व मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थों रूपी फल देने वाले हैं। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संजक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋकु यजु और शाम की ये जिनके रूप हैं, जो ईशव के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुण हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन भगवान शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट से स्तवन किया। तब नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, हमें पूर्व उक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहाँ सदा शिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके बैकुंठ धाम में जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंड प्रकट हुआ, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे विप्र, यह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतन होता ना देखकर मुझे बड़ा संचय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्रीहरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। श्रीहरि विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अर्थात मैंने कहा, हे महाभगवदम, आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः भगवान शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतन होता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा से तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्र मस्तक, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली बात स्तुति की जाने पर जब श्री हरि विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहाँ साक्षात श्री हरि विराजने लगे और उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु बैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। हे देव, से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी बैकुंठ और कैलाश, इन 2 धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। हे तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले
हुए उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा कि तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। हे मुनिश्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौवें और नासिका के मध्य भाग से जो उनका अपना है अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर को 3 मूर्तियों में से अन्यथा पूर्णांग भगवान शिव अर्ध नारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उन वल्लभ शंकर को सामने देखकर बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला कि हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा कि हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभनी मैं प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवत नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा कि हे भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए, क्योंकि इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा कि हे नारद, सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कापल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े ही सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। तब पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नवेद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीप दान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। उनके कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों से संग में उनका हृदय शुद्ध हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे देव भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था और बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल, दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन है। हे ब्राह्मण, समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह किसी दूसरे धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर में वे रत्नम दीपों की प्रभा के आश्रय को अलकापुरी के स्वामी हुए। इसी प्रकार भगवान शिव के लिए
किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों की शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्म में ही रचा बचा रहता था, दैव योग से शिवालय में धन संचय करने के लिए गया। उसने स्वार्थवश अपने कपड़े की दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। हे मुनीश्वर, देखो तो सही कहाँ उसका यह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी, जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। हे नारद, पहले के पादम कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैष्णव अर्थात कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुष्ट तपस्या करने लगा। दीपदान मास से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित प्रकाशित काशियापुरी में गया और उसने अपने चित रूपी रत्न प्रदीप से 11 रुद्र को उद्बोधन करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ कम, क्रोधा आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा रुद्राक्ष रूपी पुरुषों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्मात्री अविष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पर्वत देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूट काट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ तो बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने जो ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उमा बल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्र सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उसकी आंखें चौंधा आ गईं। उनका तेज प्रतिहरा से भी परे विराजमान देवदेव शिव से बोले कि हे नाथ, मेरे नेत्रों का वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदु का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रदत्त दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। हे ईश, तुझसे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दल के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है। इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है। आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा कि हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तब संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। स्वामी और गुह्या के राजा हो जाओ। सुब्रत यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा।
आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि यह तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा कि हे देवश्री, इस पर कृपा करो। तपस्विनी ये तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित होकर यज्ञदत्त से कहा कि हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो, और महादेव जी ने जो तुम्हें वर दिए हैं वे सब तुम्हें उसी रूप में सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें विनिधि पति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय काल संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा और उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री हरि विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग्य गणपा जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपा का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपा पधारे हैं। वे सब के सब सहस्त्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूर्ण, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार कुंडल से युक्त तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्दाव हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के लिए यथा योग आवास तैयार करने का आदेश दिया। हे मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानत कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनातन आनंद से भरे हुए श्री हरि विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। हे मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक था। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री हरि विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुन कर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अविष्ट चिंतन हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान के लिए गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वदा स्वतंत्र, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हों, पर्वत पर प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देव से फिर से महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है जो इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो मनुष्य
एकाचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है वह इस श्लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। इस प्रकार से रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण हुआ और अरुद्र संहिता का सती खंड प्रारंभ हुआ। सती खंड में नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। तो कौन थी वो नारी, कौन थे वह पुरुष, यह हम जानेंगे आगे की कथा में। नारद जी बोले कि हे महाभाग्य प्रभु विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल काणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने किस प्रकार विवाह का विचार किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी। हे महामती, इन सब बातों का आप विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है, तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था, वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। हे मुने श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं अर्थात ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थिर हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। हे मुने, जब अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगीरा, कृत, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भावों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उससे शरीर का मध्य भाग कटि प्रदेश पतला तथा दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी। उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा रहता था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझे जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा कि वह पुरुष बोला कि हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि हे विधाता, आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करके वे सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाणों का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मध्य तल बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनि, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुँह देखते ही परोक्ष के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीच आदि द्विज ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्त बात कही। ऋषि बोले, तुम जन्म
जन्म लेते ही हमारे मन को भी मतने लगे हो, इसलिए लोक में मनमंत नाम से विख्यात हो गए। हे मनोभव, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से भी विख्यात हो। लोगों को मदन बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन भी होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए दर्प कहलाओगे, और सरदर्न होने के कारण ही जगत में कंदर्व नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे सामने नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा और तुम सर्वव्यापी होगे। जो आदि प्रजापति है वे ही यह पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे। वह तुम्हारी कामनी तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्व से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वदा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी, महामनोभव, यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली है और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। धर्मत्य सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बैठाया और कंदर्व को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। हे नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणी और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदर स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजिता उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा, जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। जैसे संध्या काल में मनोहारी विद्युमाला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बैठाया, जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। इसी प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति भी उस श्रेष्ठ पति को पाकर उसी तरह सुशोभित हुई, जैसे श्रीहरि को पाकर पूर्णचंदन लक्ष्मी शोभा पाती है। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक बोले कि हे महाभाग, हे महामते, हे विधाता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधारे तथा आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिसे सुनकर समस्त कामियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेधा तिथि की बुद्धिमता पुत्री होकर अरुधंती के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनी और पूजनी श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। तब नारद जी ने पूछा कि भगवत संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तक किया? किस प्रकार शरीर का त्याग कर वह मेधा तिथि की पुत्री हुई और ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनाता हूँ। अरुधंती के इस कौतूहलपूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुने, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसीलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चल संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांग के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ तात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा कि बेटा वशिष्ठ, मंश्री संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसीलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा प्रयत्न करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए।
चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय चितकुड़ों से परिपूर्ण हो मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या ने उपलक्ष्य हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस प्रलय लोभी नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पूर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है उसी प्रकार चंद्रभागिच्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले कि हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली कि हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए ही इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ कि दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसीलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशीलता वत्सल भगवान का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, सुभान ने तो सबने महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमा आराध्या परमात्मा है। उन भगवान शंभु को तुम अपने हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण हैं। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें यह सब कुछ मिल जाएगा, इसमें संचय नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या धारण करो और जो मन में नियम बताया है और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन लंबा पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में उजाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अविश्चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अविश्चिंतन देंगे। उससे विदा ले वही अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा भी जो भी व्रत और त्यौहार हैं या कोई भी विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। इससे आपको सही समय पर वीडियो मिल जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।